अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिहाजा बच्चों, आप इस स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो। क्या आपको मालूम है इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? बच्चों, इन चीज़ों को हम कहते हैं बरक़ी आलात, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। बच्चों, ये तमाम बरक़ी आलात हमारे घरों में, ऑफ़िसों में वग़ैरह पाए जाते हैं। इनको बरक़ी आलात इसलिए कहा जाता है कि ये आलात सिर्फ़ और सिर्फ़ बरक़ी रूह यानी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से और बरक़ी कुल पुर्ज़ों की मदद से चलते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम इस वीडियो सेशन में मैं आपको बरक़ी रूह और उसके असरात नामी सबक के बारे में थोड़े बहुत मालूमात देता हूँ। बच्चों, बरक़ी रूह और उसके असरात, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ओके, तो इस सबक में हम सबसे पहले बरक़ी कुल पुर्ज़ों और उसकी अलामतें यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड इट्स सिंबल्स, इसके बारे में तफ़सीलन मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले देखेंगे बरक़ी सेल। बच्चों, ये बरक़ी सेल है जिसको हम इलेक्ट्रिक सेल इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों, इस बरक़ी सेल के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला हिस्सा धाती टोपी वाला होता है और नीचे वाला हिस्सा एक धाती प्लेट वाला होता है। बच्चों, धाती टोपी वाले हिस्से को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम मस्बत अलामत से ज़ाहिर करते हैं। उसी तरह बच्चों, जो धाती प्लेट वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम मनफी अलामत से ज़ाहिर करते हैं। तो लिहाजा बच्चों, इस बरक़ी सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों, और एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह है कि इस बरक़ी सेल के अंदर बहुत सारे कीमियाई अशिया मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से ये बरक़ी सेल बिजली पैदा करता है। ओके, इसके बाद आइए हम देखेंगे बरक़ी बल्ब। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जिसको हम अंग्रेज़ी में इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। ये शीशे से बना हुआ होता है। बच्चों, इस बरक़ी बल्ब के अंदर एक बहुत ही बारीक तार होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ये तार ही बिजली क्या है पैदा करती है, यानी रोशनी पैदा करती है। ओके, फिर इसके बाद आइए हम देखेंगे बरक़ी स्विच यानी इलेक्ट्रिक स्विच। बच्चों, ये बरक़ी स्विच है। इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक ऑन वाला हिस्सा और एक ऑफ वाला हिस्सा। बच्चों, इस बरक़ी स्विच के ऊपर लिखा होता है ऑफ और नीचे लिखा होता है ऑन। जब हम ऑन को प्रेस करते हैं तो
क्या है, ये स्विच ऑफ हो जाता है। जब हम ऑन पर जब प्रेस करते हैं तो क्या है, हमारा ये स्विच ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये बरक़ी स्विच काम करता है। ओके बच्चों, और एक है यहाँ पर तार यानी वायर, इलेक्ट्रिक वायर। बच्चों देखिए इस तार को अच्छी तरह से, यहाँ पर देखिए पहले ये जो तार है, इसके तार के ऊपर एक प्लास्टिक कोटेड है, यानी प्लास्टिक से उसको कवर किया गया है, और उसके अंदर क्या है, एक तार है जिसको हम धातुओं से बनाते हैं। तो इस तार को बनाने के लिए हम ज़्यादातर तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को इस्तेमाल करके इन तारों को बनाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों इन तारों की मदद से ही हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम देखेंगे बैटरी। ये क्या है, ये बैटरी है। क्या आप इस तरह के बैटरियों को देखा है अपने घरों में या दुकानों वगैरह में? बच्चों ये जो है ये सवारियों की बैटरी है। इसी तरह के बहुत सारे बैटरीज होते हैं, जैसा कि मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है, टॉर्च के अंदर बैटरी होती है, और टीवी के रिमोट में भी क्या है, बैटरीज होते हैं। तो बच्चों ये बैटरी भी क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बरक़ी कुल पुर्जा है। बच्चों ये बैटरी किस तरह से बनाते हैं? तो आइए बच्चों, बैटरी को बनाने के लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा सेलों को जोड़कर बनाते हैं। ओके, कैसे बनाते हैं? बैटरियों को हम कम से कम 2 या उससे ज़्यादा कई बरक़ी सेलों को जोड़कर क्या है, बैटरियों को बनाया जाता है। तो बच्चों बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी की तारीफ़ क्या होती है? तो सुनिए, 2 या 2 से ज़्यादा सेलों के इत्तेहाद को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ओके, तो बच्चों आइए यहाँ पर देखिए इस स्क्रीन पर, यहाँ बरक़ी सेलों को जोड़ा गया है। ऊपर देखिए सिर्फ 2 सेलों को जोड़ा गया है, नीचे 4 सेलों को जोड़ा गया है। और इन बरक़ी सेलों को किस तरह से जोड़ा जाता है कि इन बरक़ी सेलों को हम सिलसिलावार या मुतवाज़ी तौर पर जोड़कर हम क्या है, बैटरी को बनाते हैं। ओके, तो बच्चों आइए अब हम देखेंगे इन बरक़ी कुल पुर्ज़ों की अलामतें। तो बच्चों इस चार्ट को गौर से देखिए। नंबर शुमार 1 में है यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसका नाम है बरक़ी सेल, और उसके बाजू क्या है, एक उसकी अलामत है। यानी यहाँ पर 2 खतूत हैं, एक लंबी खतूत है और एक छोटी खत है। ओके, तो इस तरह की अलामत जो है बरक़ी सेल की होती है। और उसी तरह से बरक़ी बल्ब एक मुनहनी ख़त और उसके ऊपर एक दायरा होता है जो बरक़ी बल्ब की अलामत कहलाती है। उसी तरह से यहाँ पर तीसरे नंबर पर है स्विच ऑन हालत में। तो यहाँ पर 3 खतूत हैं, नीचे 2 खतूत और उसके ऊपर ये खतूत अच्छी तरह से ढका हुआ है। तो ये स्विच ऑन हालत में पाया गया है, उसकी अलामत है। उसी तरह से स्विच ऑफ हालत में यहाँ पर भी 3 खतूत हैं, लेकिन ये एक ख़त जो ऊपर वाली है वो सिर्फ एक हिस्से को लगी हुई है और वो दूसरे ख़त के हिस्से को लगी हुई नहीं है। यानी इसका माना यह है कि यहाँ पर स्विच ऑफ हालत में है और वो इसकी अलामत है। बच्चों नंबर 5 पर है बैटरी। वैसा तो यहाँ पर
बैटरी की क्या है, वो उस शय की यहाँ पर अलामत नहीं है, लेकिन यहाँ पर शक्ल की अलामत है बाजू में। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 बरक़ी सेलों को जोड़ कर क्या है, एक बैटरी की अलामत बनाई गई है। तो इस अलामत से हमको मालूम होता है कि यहाँ पर 3 बरक़ी सेल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ओके। और छठे नंबर पर है तार, जिसकी अलामत है सिर्फ एक लंबी ख़त। तो बच्चों ये रहे बरक़ी कुल पुर्ज़े और उसकी अलामतें। ये आपको अगले सबक के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इन चीज़ों का याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। शुक्रिया।